भैया हम आज 400 प्लस पार्सल डिस्पैच करने वाले, लेकिन सवाल एक है ना कि हम अभी हमारा जो नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले होम एंड किचन कैटेगरी में, उसमें हमें 400 पार्सल पैक करने रहेंगे, ऑर्डर लाने रहेंगे, तो उसमें हमें कितने प्रोडक्ट लाने पड़ेंगे। मोटा मोटी समझो, अगर 100 ऑर्डर डेली के चाहिए तो आपके पास कितने प्रोडक्ट्स होने चाहिए। हे गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग है ना भाई, थोड़ा डिफरेंट होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको डेली 100 ऑर्डर्स लाने तो आपके पास कितने एसक्यू चाहिए, आपको कितनी लिस्टिंग करनी पड़ेगी, तब आप 100 ऑर्डर डेली बेसिस पे ला सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे आज के डिस्पैचिंग वाले काउंट की। पैनल पे चल के देखेंगे भैया हमारा आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट कितना है। सच में ताबड़तोड़ ऑर्डर हम आज के दिन में डिस्पैच कर तो भैया यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे स्टाफ ने ना ऑलरेडी बहुत सारे पार्सल जो है ना वो पैक कर दिए। अब यहाँ पे ना उन सारे पार्सल को ना स्कैनिंग का काम चल रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो देखो एक एक पार्सल ना हमारे सारे स्कैन हो रहे हैं और यहाँ पे डाल रहे हैं। देखो ना भैया, स्कैन करने के लिए कुछ हम इस तरह का डिवाइस यूज़ करते हैं, क्योंकि ना मीशो पे अगर आपको काम करना है तो ऐसा वाला डिवाइस आपके पास होना ज़रूरी है। तो एक मैं अच्छा वाला डिवाइस जो है ना, जो आपको यूज़फुल होगा, वो मैं टैग कर दूंगा अपनी वीडियो में। तो अगर आपको बाय करना रहेगा तो आप बाय कर लेना। भैया अब बात करते हैं आखिर हमारे आज टोटल काउंट कितना है। तो चलो, मैंने यहाँ पे मेरे आज लैपटॉप में ना पैनल ओपन कर लिया। यहाँ पे आपको दिखाने वाला हमारा आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट। यहाँ पे देखोगे गाइस तो लगभग ऑर्डर सेक्शन में हम आ गए। ऑर्डर में 0 है। पेंडिंग में आज सुबह से हमारे 101 पार्सल जो है ना आ चुके, और जो हमारा रेडी टू शिप में ना लगभग 407 पार्सल जो कि हम आज के दिन में डिस्पैच करने वाले। अब आपको एक चीज़ पता है, ये 407 पार्सल जो है ना, ये हमारे एक दिन के नहीं है, ये 2 दिन के। अगर आपने मेरा पिछला वाला ब्लॉग देखा रहेगा, मतलब कल वाला, तो उसमें मैंने बोला था कि हमारे लॉजिस्टिक वाले ना आए ही नहीं थे, तो कल का जो लॉट है वो वैसा का वैसा ही रहा, और फिर कल के जो पार्सल आए जो हमने आज एक्सेप्ट करे तो वो भी डिस्पैचिंग। तो दोनों मिला के ना टोटल काउंट होता है 407। अब ये सारे में ना कुछ पार्सल जो है ना उसके लेबल डाउनलोड हुए नहीं, लगभग 50-55 पार्सल है जिसके लेबल डाउनलोड हो नहीं रहे, वो कल के दिन में जाएंगे। तो लगभग मोटा मोटी आप पकड़ोगे ना तो 360 पार्सल जो है ना एग्जैक्टली हमारे आज के दिन में डिस्पैच होने वाले। ये 4-5 घंटे की मेहनत के बाद हमारे सभी पार्सल ना सक्सेसफुली पैक कर दिए हमने, और सारे पार्सल को हमने एसक्यू भी मिटा दिया है, लिंक भी कर दिया है। यहाँ पे पूरा ना ढेर लग गया है। यहाँ पे देखो तो भाई, यहाँ पे भी हमारे सब पार्सल ही है। साथ में ना अभी लॉजिस्टिक वाले भी आ गए, तो उनके पार्सल अभी एक्सप्रेस भी वाले हैं, तो उनके पार्सल अभी अपन चेक करके डिस्पैच कर देंगे। पार्सल तो डिस्पैच हो रहे, लेकिन साथ में यहाँ पे आप देखोगे तो भाई ना एक कट्टा भर के ना हमारे रिटर्न भी आ चुके हैं, देखो भाई। लेकिन ज़्यादातर जो है ना इसमें आरटीओ पार्सल है, इसके वजह से भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भैया, यहाँ पे हमारे सारे पार्सल एक्सप्रेस भी के सक्सेसफुली डिस्पैच हो चुके हैं। ना भैया भूख लगी थी, लगभग बात करो ना तो 5 बज चुके, खाना भी नहीं खाया। तो भाई आज ना मैंने ना मोजो पिज़्ज़ा से पिज़्ज़ा मंगवा लिया है। तो भैया ये कुछ पिज़्ज़ा है, साथ में पिज़्ज़ा खाऊंगा, और अपने परमवीर भाई के ब्लॉग्स तो देखता ही हूँ मैं, तो भाई वो देख रहा हूँ। बहुत सालों से चलता है, मतलब वैसे डिजिटली काफ़ी एडवांस है कीनिया, लोग कैश यूज़ कमी। तो गाइज़ यहाँ पे हमारे फाइनली डिलीवरी लॉजिस्टिक के जितने भी पार्सल है वो सक्सेसफुली डिस्पैच हो रहे हैं। देख लो भाई, 2 कट्टे भर गए, एक ये कट्टा भर गया है, एक ये वाला भी भर गया है। चलो गाइज, अभी आ गया हूँ घर पे, अपना वेयर हाउस क्लोज करके। खाना पीना भी हो गया, बाहर ही गया था होटल में, तो वहाँ से ही खाना खा के आ गया हूँ। तो अभी बात करेंगे हम हमारे मेन टॉपिक के ऊपर कि अगर आपको ई कॉमर्स बिजनेस में डेली 100 ऑर्डर्स लाने तो आपके पास कितने एसक्यू होने चाहिए, आपको कितनी लिस्टिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आपको 100 ऑर्डर्स आएंगे। 200, 300, 500 डेली के ऑर्डर लाने के लिए कितनी लिस्टिंग करनी पड़ेगी। कुछ लोगों का है ना, मैंने देखा है भाई, कुछ लोगों की ना भाई एक सोच होती है, एक मिथ बन गई है, आप जितनी ज़्यादा लिस्टिंग करोगे ना उतने ज़्यादा आपके ऑर्डर्स आने के चांस बढ़ेंगे। अगर आप 200 लिस्ट करोगे प्रोडक्ट तो आपको 100-150 प्रोडक्ट 200-150 ऑर्डर्स ऐसे यूं ही आ जाएंगे। आप 500 लिस्ट करोगे प्रोडक्ट तो भैया आपको आराम से ना 500-600 ऑर्डर्स आ जाएंगे, जो कि सच में रॉन्ग मिथ है, ऐसा कभी होता नहीं। इसका ही मैं आपको ना यहाँ पे एक लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो गाइज़ ये देखो, मैं मीशो की वेबसाइट पे आया और यहाँ पे देखो एक भाई है, उनका मैंने ना अकाउंट ओपन कर लिया। देखो बेसिकली ये मल्टी कैटेगरी में डील करते, स्पून भी बेचते हैं। यहाँ पे देखो इनके प्रोडक्ट देखोगे ना भैया आप तंग हो जाओगे। ये देखो आदिवासी आयुर्वेदा करके है, आयुर्वेद भाई। यहाँ पे देखो 280 फॉलोअर्स है, और प्रोडक्ट देख लो भाई, इन्होंने तो कहर ही कर दिया है। 562 प्रोडक्ट इन्होंने लिस्ट करे। रेटिंग की बात करूँ तो 3.9 की रेटिंग है, 25,000 रिव्यू और रेटिंग आ गए हैं। अब आपको पता है इनको डेली बेसिस पे कितने ऑर्डर्स आते रहेंगे। एक अराउंड बात करूँ ना तो 70 से 80 अराउंड 100 के आसपास ये ऑर्डर बंदा लाता रहेगा। इसके ऊपर इसके ऑर्डर्स नहीं रहेंगे।
अब आप सोचोगे कि भैया इसने तो 500 ऑर्डर किए, 500 प्रोडक्ट लिस्ट करे तब जाके इसको 100 ऑर्डर सारे। ऐसा नहीं होता है, गलत चीज़ है। आप जितनी ज़्यादा लिस्टिंग करोगे ना उतने आपके ऑर्डर्स बढ़ने के चांसेस है ना बढ़ जाएंगे। ये पूरी तरह से रॉन्ग मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको है ना धंधा करना आता है, अगर आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन करना आता है ना, तो सिर्फ ना उंगलियों पे गिनने हुए प्रोडक्ट के साथ भी आप ना हर महीने के, हाँ सॉरी महीने के नहीं सॉरी, दिन के 300 400 ऑर्डर निकाल सकते हो। बस आपके पास सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन का, प्रोडक्ट रिसर्च का पूरा पूरा नॉलेज होना चाहिए। अब ना गाइज इसका ही मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूंगा कि आप मिनिमम लिस्टिंग के साथ, मतलब मिनिमम प्रोडक्ट के साथ ताबड़तोड़ धंधा कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे एक देखो कि मैंने एक वेंडर की प्रोफाइल ओपन कर ली है। तो भैया सबसे पहले इनकी रेटिंग देखो, 4.1 रेटिंग है, एम ट्रस्टेड स्टोर है, और रिव्यू देखो भाई 51,000 रिव्यू है। और प्रोडक्ट देखोगे ना तो आप तंग हो जाओगे कि भाई इतने सारे रिव्यू, रेटिंग, इतनी सारी भर भर के ऑर्डर्स, सिर्फ 11 प्रोडक्ट्स से। इनकी लिस्टिंग की बात करूँ ना तो सिर्फ इन्होंने 11 प्रोडक्ट लिस्ट करे हुए। बेसिकली एक ही प्रोडक्ट है, मल्टीपल कॉम्बोज बनाए और एक ही प्रोडक्ट को बेचते हैं भाई। और इसके हिसाब से अगर बात करूँ ना तो इनको डेली बेसिस पे ना 300 के नीचे भाई ऑर्डर्स आएंगे ही नहीं। 300 के ऊपर ही इनका डेली बेसिस का काउंट रहेगा। 400-500 ऑर्डर डेली ये डिस्पैच आराम से करते रहेंगे। तो भैया ये होता है, आपके पास ना ह्यूज प्रोडक्ट ऑफ लिस्टिंग होने की जरूरत नहीं। आप मिनिमम प्रोडक्ट के साथ भी ना लाखों करोड़ों रुपए का धंधा बना सकते हो। बस आपके पास धंधा बनाने की सही स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए। लिस्टिंग किस तरह से करना है, प्रोडक्ट सिलेक्शन किस तरह से करना है, अगर ये चीज़ें आपको पता चल गई ना, और साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि एडवर्टाइजिंग। अब ये 99% लोगों को एडवर्टाइजिंग करना आता ही नहीं। वो बस भाई मीशो ने दिया हुआ है तो ऐड रन करना है, बजट लगाना, उसी तरह से करते हैं, टिपिकल ऐड। लेकिन जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ना वो उनको पता ही नहीं। इसके वजह से उनको कभी जिंदगी में आरओआई आता ही नहीं। और जो गिने चुने सप्लायर को आरओआई आता है क्योंकि उनके पास टीम है, उनके पास एडवर्टाइजिंग की स्ट्रैटेजी है जो वो यूज़ करते हैं, और हमारा प्रोडक्ट जो है ना फर्स्ट पेज पे उनका रैंक करता है। अब वो एडवर्टाइजिंग की स्ट्रैटेजी क्या है तो वो अगर आपको सीखना है तो हम वर्कशॉप में ना वो डिटेल में बात करता हूँ। और सिर्फ बात ही नहीं करता हूँ, पूरी तरह से ना आपको ना भाई इतना आसान भाषा में सिखाता हूँ ना कि आप उसे इंप्लीमेंट करोगे ना तो आपको 101% उसका रिजल्ट आपको बेस्ट आएगा ही आएगा। अभी लास्ट बैच की बात करूँ ना तो हमारे देखो एक स्टूडेंट है भैया, उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया। उससे पहले उन्हें एडवर्टाइजिंग का जो रन करते थे उसका आरओआई इतना खास नहीं आता था भैया। पैसे तो खत्म हो जाते थे, चालू नहीं किया तो पैसे खत्म, लेकिन भाई आरओआई नहीं बन रहा था, ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे। लेकिन जिस तरह से मैंने उनको बताया क्या क्या चीज़ें करनी है, कहाँ पे उनको फोकस करना है, कौन से ऐड कैंपेन रन करनी है, कितने प्रोडक्ट ऐड करने हैं और क्या स्ट्रैटेजी रहेगी ऐड रन करने की, ये सारी चीज़ें उन्होंने इंप्लीमेंट करा ना तो भैया उन्होंने मेरे को खुद रिव्यू दे दिया कि सच में उन्हें ताबड़तोड़ अच्छा रिव्यू आने लगा है। उनको जो है ना कन्वर्शन रेट जो पहले आता नहीं था, 300 रुपये खत्म तो होता था लेकिन कन्वर्शन रेट नहीं मिलता था, लेकिन अभी वो भी मिलना स्टार्ट हो गया है। तो एक उनकी छोटी सी क्लिप है, देख लो भाई। बाकी अगर आपको ना वर्कशॉप ज्वाइन करना है तो भाई 2 दिन बचे हुए, बाद में पार्टिसिपेशन क्लोज हो जाएगा। अगर आप भी पूरा डिटेल में ई कॉमर्स सीखना चाहते हो ना, मतलब एडवर्टाइजिंग, वो तो सारी चीज़ें सिखा ही दूंगा, साथ में प्रोडक्ट कहाँ से लाएंगे, प्रोडक्ट वेंडर कैसे देखेंगे, ट्रस्टेबल वेंडर कौन सा होता है, वह कहाँ से सोर्सिंग करनी चाहिए, प्रोडक्ट वाइट लेबलिंग किस तरह से करना चाहिए, ऑनलाइन ब्रांड कैसे बनाना चाहिए, लिस्टिंग कैसे करनी चाहिए, अकाउंट कैसे बनाते हैं भाई, अनगिनत चीज़ें ई कॉमर्स जीरो से लेके पूरा हीरो तक आपको सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली है। तो अगर आपको ज्वाइन करना रहेगा तो ये नंबर पे एक मैसेज कर देना, बाकी हमारी टीम आपको रिप्लाई दे देगी। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर। हाँ सर, मैं ये कह रहा था जो आपने अभी मीशो में ऐड चलाना सिखाया था, हम्म। काफी हेल्पफुल था। मैंने ऐड चलाई उसी तरीके से। पहले ओके क्या है कि मेरे को ऐड का पता नहीं था। ओके। तो जैसे कि ये 300 रुपये का बजट में सेट करता था, तो हाँ 300 350 क्लिक में सारे पैसे चले जाते थे। ओके। अब क्या है कि वो 1100-1200 क्लिक हुए, 1500 क्लिक हुए, हम्म। जिससे क्या है कि ऑर्डर भी अच्छे खासे आए। कम से कम 17 से 18 ऑर्डर आए मेरे। ओके। और हाँ, वो बेनिफिट हुआ, ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी।